एक लड़की तलाक के 7 साल बाद अपने पति से मिलती है और लड़की बन गई होती है तहसीलदार। और लड़का जो होता है लड़की के ऑफिस के बाहर बेचता है चाना। और इसके बाद जो होता है आप सब हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्या लड़की करती है। आइए आपको इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी मनोबल थोड़ा बढ़ी रहे। ये कहानी शुरू होती है बिहार से। एक बिहार की रहने वाली लड़की जो पढ़ने में बहुत ही अच्छी और ब्रिलियंट, सब कुछ में तेज तरार रहती है और 2 बहनें रहती है। और बड़ी बहन का नाम रहता है ज्योति। ज्योति काफ़ी बड़ी हो जाती है और फिर उसके पिताजी के मन में एक बात आता है कि मेरी लड़की सारे गुण में संपन्न है और मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। फिर जो पिता होते हैं वैशाली ज़िले के एक लड़के से, जो लड़का बहुत ही होनहार और दुकान और बिजनेस और घर दुआर ज़मीन जायदाद सब कुछ था, उस लड़के से शादी फिक्स कर देते हैं। फिर जो लड़की को ये बात बताते हैं तो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है पापा से अपने कि पिताजी मैं अभी शादी नहीं करूँगी। फिर पिताजी समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम शादी नहीं की तो तुम्हारी छोटी बहन भी है, तुम्हारी छोटी बहन भी है, उसका भी शादी करना है। फिर लड़की समझदार होती है और पापा की बात मान जाती है। और फिर लड़का लड़की को एक दिन सामने लाया जाता है और लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर शादी हो जाती है। शादी करके लड़की अपने ससुराल चली जाती है और ठीक ठाक से परिवार में सब कुछ चल रहा था। फिर 1 महीना बाद जो होता है लड़का थोड़ा दारू पीने लगता है। जो घर के बगल के पटीदार और गाँव में के दोस्त थे उनके साथ अब लड़का रहने लगा था। फिर लड़के को ये पटीदार और गांव वाले चाहते थे कि इसे कैसे भी करके नीचे गिरा दूं, क्योंकि लड़का बहुत ही तरक्की कर रहा था और घर वाले भी बहुत खुश रहते थे। और ये सारी चीज़ें पटीदार और दोस्त को देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। ये मान लीजिए कि देखने में उनको वो नहीं देखना चाहते थे। और फिर जो होता है लड़के को दारू पिलाने लगते हैं और घर से एक एक दिन तक दूर रखते थे। और फिर जो लड़का होता है किसी का बात नहीं सुनता है और पत्नी बार बार समझाती है और माँ पापा फिर बार बार समझाते हैं लड़के को और लड़का नहीं समझता है। फिर ये सब लड़की देखती है और अपने पति को समझाती है कि देखिए, ऐसा आप करेंगे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे, आप ये सब छोड़ दीजिए। और लड़का जो होता है पत्नी का बात एक भी नहीं सुनता है और खुद उल्टे पत्नी को मारता है और बहुत प्रताड़ित करता है। ये सब सुनकर और ये सब देखकर पत्नी जो होती है परेशान हो जाती है और एक दिन अपने पिता के यहाँ फ़ोन करती है और बोलती है कि पिताजी मैं घर आना चाहती हूँ, देखिए ना यहाँ ऐसा ऐसा हाल हुआ है। फिर जो पिता होते हैं तुरंत अपनी लड़की को घर पर बुला लेते हैं और फिर बुला लेते हो तो लड़की पढ़ने फिर लगती है। पढ़ने के लिए पटना चली जाती है और वहाँ से फिर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई करने के बाद लड़की जो होती है तहसीलदार बन जाती है और अपने यहाँ जहाँ होता है उसका नौकरी का ट्रांसफ़र, वहाँ नौकरी करने लगती है। और इधर लड़का पूरी तरीक़ा से बर्बादी के राह पर चल दिया था। फिर कुछ दिन होता है और लड़के के पिता की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद और फिर लड़का जो होता है और दारू पीने लगता है और गांव वालों को और छूट मिल जाता है और लड़के को पिलाने और बिगाड़ने लगते हैं और लड़का और बिगड़ जाता है। इतना बिगड़ जाता है कि जो ज़मीन थी गांव वाले वो भी हड़प लिए थे और कुछ लड़के को पैसा दे दिए थे और लड़का जो था पीकर सारी ज़मीन जो था उनके नाम कर दिया था। और जो ज़मीन थी कुछ ज़मीन दोस्त लिए थे और कुछ ज़मीन गांव के बगल वाले ले लिए थे। और ये सब होने के बाद लड़का जो होता है एकदम वास्तव में रोड पर आ जाता है और लड़का वहीं चाना बेचने चला जाता है जहां पर उसकी पत्नी ड्यूटी कर रही थी। फिर पत्नी रोज़ आती जाती रहती थी और किसी पे ध्यान नहीं देती थी। वो आती थी अपना ड्यूटी करके घर चली जाती थी। और लड़की जो एक दिन थी अपने ऑफिस के एक इंसान से बोली कि थोड़ा आज मुझे चाना ला दीजिए, चाना खाने का मन कर रहा है। लड़का जो होता है चाना ला देता है और फिर मैडम को चाना की लत लग जाती है। एक दिन लड़का नहीं आता है और उस दिन मैडम जो होती है खुद अपने गोड़ हाथ पाँव से चल कर जाती है और देखती है कि ये तो मेरा पति है। फिर लड़का भी देखता है और शर्मा जाता है और मूड़ी नीचे कर कर कुछ नहीं बोलता है। फिर मैडम जो होती है ऑफिस में लेकर जाती है और पूछने लगती है कि ये सब कैसा हुआ। तब लड़का बताने लगता है कि ये ऐसा ऐसा बात हो गया है। फिर लड़की बोलती है कि ऐसा काम करो कि तुम वहाँ पर चाना का ठेला मत लगाओ, मैं तुम्हें एक रूम दिलवा देती हूँ और उसी रूम में तुम अपना चाना बेचना,
फिर धीरे धीरे लड़का जो होता है एक रूम में शिफ्ट हो जाता है और चाना बेचने लगता है। और लड़की जो होती है सारी ज़मीन का इंतखाब जो होता है वो सारी निकलवाती है और उसी गांव में वैशाली ज़िले में एक लेखपाल को पकड़ती है और धीरे धीरे सारी ज़मीन को लड़के के नाम करवाती है। और जो भी लड़का दुकान बेच दिया था उसे भी खरीद लेती है। और फिर लड़का जो होता है माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और लड़का रोने लगता है और बोलता है कि अब घर चलो, हम फिर एक साथ रहेंगे। और लड़की फिर जो होती है माना कर देती है। और फिर लड़की एक दिन घर पर जाती है तो देखती है कि थोड़ा अच्छा सा व्यवहार कर रहा है लड़का। और लड़के की जो माँ होती है लड़की को आते ही रोने लगती है और ये सब देखकर बहू जो होती है चुप कराने लगती है और बोलती है कि माँ, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी, अब हम सब एक साथ रहेंगे, अब किसी का कोई डर नहीं है और ये भी अपना काम करेंगे, मैं भी अपना ड्यूटी करूँगी। धन्यवाद दोस्तों। अब आज का सिलसिला ये है कि वहाँ पे दोनों लोग अच्छा से जी रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में और अच्छी वीडियो में।